नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भू राजस्व ज्ञान में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि वो लेख है जो जमाबंदी है उसमें त्रुटि सुधार किस प्रकार करवाया जाए, और इस हेतु हमने भू राजस्व नियम 1957 के नियम 166 के तहत की होने वाली प्रक्रिया के बारे में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की जो धारा 136 है उसके तहत किस प्रकार की त्रुटियों का संशोधन करवाया जाता है। फर्स्ट बात तो यह है कि जिन त्रुटियों का संशोधन नियम 166 के तहत नहीं करवा सकते, उन सभी त्रुटियों का संशोधन हम धारा 136 के तहत करवा सकते हैं। धारा 136 की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस हेतु में उपखंड अधिकारी के जो न्यायालय है, उपखंड कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट, उसमें आवेदन करना होता है। अब कौन से प्रकार की त्रुटियां हैं जिनका संशोधन हम 136 के तहत करवा सकते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो मिसल है, भू प्रबंधन विभाग द्वारा जो मिसल तैयार की जाती है, अगर उस मिसल में कोई त्रुटि हो, मिसल सेटलमेंट के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो, बिना विहित रीति के सेटलमेंट ने कोई बदलाव कर दिया हो, बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या सरकार के आदेश के, या फिर उससे भी पूर्व की कोई त्रुटि हो जो चली, ऐसे कैसे एजिटीज हमारे राजस्व कोड में चली आ रही है, उन त्रुटियों का संशोधन हम धारा 136 के तहत करवा सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में ये जान लिया था कि जो मिसल के बाद की त्रुटियों का सुधार है, जमाबंदी की लिपि की त्रुटियां हैं, उनको हम नियम 166 के तहत सही करवा सकते हैं। अब मान लो कि जैसे हमारे राजस्व कोड में नाम में या पिता के नाम में, हिस्सों में, जाति में, या फिर एड्रेस में, या फिर हमारी भूमि की किस्म या अन्य प्रकार की कोई भी त्रुटि हो, तो उसके लिए हम धारा 136 के तहत उपखंड न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात जमाबंदी की, तो ये होगी नक्शे की। नक्शे में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए धारा 136 के तहत ही आवेदन करना पड़ता है। नक्शे की त्रुटि सुधार के लिए नियम 166 में कोई प्रावधान नहीं है। धारा 136 की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसके तहत उपखंड न्यायालय से संबंधित पक्षकारों को नोटिस आते हैं, और उसके बाद में उपखंड अधिकारी तहसीलदार के माध्यम से पटवारी गिरदावर से रिपोर्ट मंगवाकर उसमें आदेश कर देते हैं, और फिर न्यायालय आदेश का नामांकन दर्ज करके हमारे राजस्व रिकॉर्ड की जो त्रुटि है उसका सुधार हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें कुछ कोई त्रुटि नहीं है लेकिन वो सम्मानजनक नहीं है। जैसे मान लो किसी का नाम है कालूराम, तो उसको राजस्व रिकॉर्ड में लिख रखा है जमाबंदी में काल्या, गंगाराम को गंगलिया, शेडूराम को शेडिया। तो इस प्रकार के नामों को सम्मानजनक नाम में बदलने के लिए, जैसे काल्या को कालूराम करवाने के लिए, गंगाराम को गंगलिया को गंगाराम करवाने के लिए, शेडिया को शेडूराम करवाने के लिए, हमें अब इस समय प्रशासन गाँवों के संग कैंप चल रहे हैं, तो कैंप प्रभारी उपखंड अधिकारी है या अन्य कोई राजस्व अधिकारी है, उसके नाम से हमें आवेदन करना होगा। और इस हेतु हमें हमारे जो अन्य दस्तावेज हैं, यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की डायरी, राशन कार्ड, ये संलग्न करके एक प्रार्थना पत्र देंगे। उसके बाद में जो हमारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम गलत है, इसके बाद में जो हमारा राजस्व रिकॉर्ड में सम्मानजनक नाम नहीं है, वो बदला हो जाएगा। कई बार क्या होता है, राज्य सरकार की कुछ सरकारी योजनाओं के लाभ में इन नामों के चक्कर में हमें बहुत परेशानी होती है और हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। तो क्यों न, अगर आपके राजस्व रिकॉर्ड में इस प्रकार के नाम दर्ज हैं जो आपके अन्य दस्तावेज से अलग हैं या सम्मानजनक नहीं है, इस हेतु आप प्रशासन गाँवों के संघ कैंप में कैंप प्रभारी के नाम से आवेदन करके पटवारी रिपोर्ट और गिरदावर की जांच के बाद तहसीलदार महोदय की टिप्पणी के बाद में उपखंड अधिकारी द्वारा उसमें आदेश कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में न्यायालय आदेश का नामांकन दर्ज होकर आपके राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव हो जाता है। कई बार क्या है, हमारी जाति है, सम्मानजनक जाति नहीं है, इस हेतु हमें हमारा जाति प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति की लिस्ट कि जिसमें राज्य सरकार ने इस जाति का सम्मानजनक नाम ये दे रखा है, इस प्रकार से भी हम अपने राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको भू राजस्व से संबंधित अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड नई नई जानकारी लाते रहेंगे।